जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन से और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो होगा। तो मेरे भाई अगर आप 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक सिखाएं, बिल्कुल शून्य से दोस्त आपको समझाए हैं ताकि आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाए। और आप लोगों को ये भी पता होगा दोस्त, ALP का जो है सीट यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो सीट है वो बढ़ गया है। 5600 कुछ था तो उसको 18,000 समथिंग कर दिया गया है, यानी 18,799 है। तो मेरे भाई मेरे साथ ही आपको मन लगा के पढ़ना होगा और इसके लिए आपको दोस्त कड़ी मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको समझाएंगे, बिल्कुल इजी तरीका देंगे ताकि आप गणित को जीरो से समझ सको और दोस्त आप गणित को हवा में उड़ा सको और सवालों को चुटकियों में बना सको। तो आइए आते हैं 42 नंबर सवाल पे और 42 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ मूल्य से तिगुना हो जाता है, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ए भाई वाह, इस सवाल जानते हैं, इस सवाल के लिए कोनो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इस सवाल को करना कैसे है, तो सिर्फ आपको बेसिक ही एक ऑप्शन है जो जाना पड़ेगा, सिर्फ बेसिक से, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो आइए आते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा, विक्रय मूल्य दुगुना जब करेंगे तो क्या होगा, तो लाभ जो होगा यानी मूल लाभ से तिगुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो मान लीजिए CP मेरे भाई क्या है, CP है, SP है, उसके बाद प्रॉफिट है। CP मान लीजिए X है और प्रॉफिट SP हमारा Y है। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यानी CPX SP हमारा Y है। तो प्रॉफिट जो निकलेगा SP माइनस CP यानी Y माइनस X आपका क्या होगा, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कहा, तो कहा अगर विक्रय मूल्य को दोगुना करते हैं यानी 2Y करेंगे, ये तो कुछ नहीं कहा, यानी ये X का X ही रहेगा CP। तो यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा तो यहाँ से आएगा 2Y माइनस आएगा X। यही बात ना कहा, कुछ नहीं करना है। आगे देखिए सवाल में कहा मूल लाभ जो है, मूल लाभ ये तिगुना हो जाएगा किसका, ये वाला का, यानी ये अपने आप का तिगुना हो जाएगा नया वाला से। यानी ये जो Y माइनस X ये लाभ है बराबर हो जाएगा 2Y माइनस X हो जाएगा। कहा अपने लाभ का तिगुना हो जाएगा, अपना लाभ उसका क्या था, तो Y माइनस X था और इसका तिगुना हो जा रहा है। तो आप यहाँ से समीकरण बना हल कर लीजिए, 3Y माइनस 3X बराबर हो जाएगा 2Y माइनस X। इस Y को इधर लाइएगा तो मेरे भाई 3Y में से 2Y घट जाएगा तो Y बचेगा, और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा यानी प्लस, और ये हो जाएगा क्या, माइनस प्लस, यानी घट जुट जाएगा, यानी जुटेगा जब यहाँ ऐसे देखिए माइनस X, ये उधर जाएगा तो प्लस 3X। जब 3X में माइनस X जोड़िएगा तो ये क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2X। ये क्या बचेगा, 2X बचेगा, यानी Y का वैल्यू 2X आया है, यानी Y का वैल्यू यहाँ देखिएगा तो 2X हो जाएगा। तो 2X में से X घटाइएगा, या यहाँ पे आप देखिए 2X में से X घटाइएगा तो X आपका प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालिएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे क्या हो जाएगा CP X है, प्रतिशत में लाना है 100% से आपको गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 100%। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर जिस भी भाई को, जिस भी साथी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके लिए इस सवाल के लिए फिर से एक नया वीडियो आ जाएगा। और नहीं तो दोस्त आप वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए मेरे भाई मेरे साथी आते हैं 43 नंबर सवाल पे। 43 नंबर सवाल को पढ़िएगा। ये भाई वाह, सुनिए सवाल को पहले पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा यदि निर्माता को 12% लाभ प्राप्त होता है, थोक व्यापारी को 15% लाभ प्राप्त होता है और खुदरा विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 है। अब समझिएगा, निर्माता जो है, निर्माता बेचता है, यानी निर्माता को N से डिनोट्स करते हैं। निर्माता क्या करता है, बेचता है 12% के लाभ पे। किसको, तो मेरे भाई थोक व्यापारी को, थोक व्यापारी को 12% के लाभ पे देता है।
और थोक व्यापारी क्या करता है, खुदरा व्यापारी को देता है, खुदरा व्यापारी को देता है कितना, 20% के लाभ पे। ये जो खरीदता है ये खरीदता है 15,456 रुपया में। तो कहा उत्पादन लागत क्या होगा, उत्पादन लागत। तो मेरे भाई उत्पादन लागत आप यहाँ से चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको आसानी से समझने के लिए मेरे भाई उत्पादन लागत मानते हैं x है। और ये जो 12% के लाभ पे बेचेगा यानी ये अपने आप का 112/100 पे बेचेगा। ये तो हो गया अब इसका यानी थोक विक्रेता का ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ये जो बेचेगा ये थोक विक्रेता ये 20% का लाभ लेके बेचेगा, यानी अपने आप का 120% लेगा, अपने आप का 120% लेगा यानी 120/100। तब जाके क्या होगा, तो 15,456 रुपया में क्या होगा, वस्तु बिकेगा। काटिए यहाँ से, तो काटिएगा 20 छाके 20 से 20 पंचे होता है 100। उसके बाद देखिएगा क्या है, तो दोस्त यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस क्या है, तो मिस देखिएगा, पहले 12%, उसके बाद 15% है, उसके बाद क्या है 15% है, 15%। फिर ये थोक विक्रेता क्या करता है, कस्टमर को देता है, कस्टमर को जो देता है तो कितना के 20% के लाभ पे देता है, 20% के लाभ पे देता है, यानी ये थोक विक्रेता के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए, थोक विक्रेता के लिए हो जाएगा, यानी 15,456 रुपया क्या हो जाएगा, थोक विक्रेता के लिए हो जाएगा। यानी ये जो बेचेगा तो यहीं पे लिख देते हैं, ये जो बेचेगा तो मेरे भाई 115/100% में बेचेगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा क्या, तो 15,456 रुपया। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। तो यहाँ देखिएगा काटिएगा तो 5 से 23 बार में, 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में कटेगा। यहाँ काटिएगा 4 से, तो काटिए 4 से, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 से काटिएगा 25 बार में। अब यहाँ पे काटिए 4 से, 4 7 28, 4 5 20 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे 7 से काटिए, 7 से काटिएगा 7 दूना 14, फिर 1 7 दूना 14, 0 7 8 56 हो जाएगा। 6 से काटिएगा तो 6 से काट दीजिए, तो 6 से काटिएगा तो 6 तिया होता 18, 4 होता 22, यानी 0 हो जाएगा 40 होगा, 4 छछा के 36 होगा, 6 8 48 हो जाएगा। 23 से काटिएगा मेरे भाई, तो 23 से 21 हो जाएगा, फिर होगा कितना, 23 से काटिएगा यानी ये 23 बार में लगेगा, एक बार में तो 3 1 38, 3 छाके 18 यानी 6 बार में, यानी 16 बार में ये पूरा कट गया। तो अब जो x का वैल्यू निकालिएगा तो 25 25 600, 25 5 गुना 5 25, 25 गुना 25 625, गुना हो जाएगा 16 से, 16 पंच होता है 80, बचेगा कितना 8, 16 दूना 32, 8 हो जाएगा 40, बचेगा 4, 16 छाके 96, 4 हो जाता है 100, यानी 10,000 आपका क्या हो जाएगा, निर्माता को निर्माण करने में वस्तु का उत्पादन लागत हो जाएगा 10,000। क्लियर हुआ, समझ में आया, आसानी से मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा और सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी अपने मित्र को एक कार 20% हानि पर बेचता है, फिर मित्र इसे 30% के लाभ पर 58,000 रुपया में बेचता है। कार का मूल लागत मूल्य निकटतम अभिन्न मूल्य क्या था, यानी नियरेस्ट पूछा है, कुछ नहीं करना है। तो एक आदमी देता है किसको, एक आदमी देता है 20% के हानि पे अपने मित्र को, यानी उस आदमी के पास जो होगा उस कार्य का कीमत मान लेते हैं 100 रुपया था, ये 20% के हानि पे देगा, यानी ये 80% लेगा इससे, और ये जो करेगा, ये जो बेचेगा, ये क्या करता है 30% के लाभ पे देता है, यानी 130/100 पे क्या करता है, दे देता है। तो जाके ये 58,000 में क्या करता है मेरे भाई, बेच देता है। तो काटिए 20 चौका 80, 20 पंचा होता है 100, 0 0 कट जाएगा। अब देखिए 13 चौके 52 नहीं कटेगा, 4 से काटिए इसको, 4 से काटिएगा 4 का 4 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 2 गो 0 हो जाएगा। 14,500 में कटा। अब यहाँ पे देखिएगा तो आप देखिए 50 हो जाएगा, या आप यहाँ पे गुना कीजिए तो 2 गो 0, एक ये हो जाएगा 3 गो 0, 5 से गुना कीजिएगा 5 25 हो जाएगा, 5 चौका 20, 2 22 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 2 7 हो जाएगा। आई 13 जो है 13 बटे में जाएगा। जब आप इसको भाग दीजिएगा मेरे भाई मेरे साथी, तो ये हो जाएगा 55,769 दशमलव कुछ रुपया होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55,769। आप भाग दे दीजिएगा, आसानी से आपको निकल के आ जाएगा।
तो क्लियर हुआ, समझ में आया ना? अगर समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं मेरे भाई मेरे साथी नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। करा ए 25% लाभ पर 300 रुपया पर बी को वस्तु बेचता है। बी उसे सी को 10% हानि पर बेचता है। इस सौदे में सी का लागत मूल्य ए के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर है? सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप समझ गए तो आपके लिए आसान होगा, अगर नहीं समझे तो आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर देगा। तो आइए समझते हैं। ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति है, ए बी सी। ए 25% के लाभ पे देता है बी को, लेकिन बी को कितना में दे रहा है? 300 में दे रहा है। बी को दे रहा है 300 में, लेकिन कितना के लाभ पे? 25% के लाभ पे। जब ए का निकालना पड़ेगा तो मेरे भाई बी के लिए तो ये 100% होगा, लेकिन इसके लिए ए के लिए ये कितना है? 125% है। ये 300 ए के लिए 125% हो जाएगा, और ए का जब 100% निकालेंगे तो काट दीजिए, काटिए तो 100%, ये 125%। प्रतिशत कटेगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 पंच 5 6 के 30, 6 चौके 24, यानी 240 रुपया ए के लिए था इस वस्तु का मूल्य। समझ में आया? अब ये बी के लिए 100% का वैल्यू होगा, बी के लिए 100% का होगा। ये भी क्या करता है? बी भी इतना चालाक है, बी क्या करता है? तो बी भी 10% के हानि पे, लेकिन बी जो देता है सी को 10% के हानि पे देता है, 10% के हानि पे देता है सी को, यानी ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। और ये 90% लेगा इसका, यानी 0 0 कटेगा, 3 0 3 0 कटेगा, यानी 270 रुपया में सी को वस्तु दे रहा है कौन? बी। अब सवाल में जो कहा ना, सवाल में कहा इस सौदे में सी का लागत मूल्य, सी का लागत मूल्य 270, ए के लागत मूल्य के ए के लागत मूल्य के, यानी इसके रिस्पेक्ट में कहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर है। मेरे भाई इसके रिस्पेक्ट में पूछा है सी को, यानी जिसका पूछा है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको नीचे, अब प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना। 0 0 काट दीजिए, काटिएगा तो यहाँ से काटिए 3 से, 3 9 27, 3 8 24, 2 से काटिएगा, सॉरी 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 नमा होता है 225, बटा हो जाएगा 2%, भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 112.5%। मेरे भाई मेरे साथी, किसको समझ में नहीं आया? आया ना? आ गया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा क्या कहा। देखिए सवाल कितना आसान था, लेकिन बस आपको समझना था, भाषा को पकड़ना था, और सवाल तो यही बन गया। करा एक बुनकर एक दुकानदार को एक साड़ी 150 रुपया में बेचता है। एक बुनकर को बी से डिनोट करते हैं, दुकानदार को डी से और कस्टमर को सी से करते हैं। बुनकर क्या करता है? 150 रुपया में दुकानदार को साड़ी दे देता है। 150 रुपया में साड़ी दे देता है कौन? बुनकर दे देता है दुकानदार को, और 25% का लाभ कमाता है। कौन कमाता है? तो बुनकर कमाता है 25% लाभ, यानी 25% कमाता है इस डी। दुकानदार के लिए तो ये 100% है, लेकिन बुनकर के लिए ये क्या है? तो 125% का वैल्यू है। ये 125% का वैल्यू है, और 100% का निकालिएगा तो बुनकर को कितना लगा इस वस्तु को बनाने में वो पता चल जाएगा। तो काटिए 25 चौका 100, 25 पंच 125, 5 तिया 15, 30 चौका 120, यानी बुनकर को इस वस्तु को बनाने में 120 रुपया मेरे भाई लगा है। और ये जो 25% के लाभ पे बेचा, यानी दुकानदार को 150 में बेचा है। और कस्टमर को क्या करता है? ये दुकानदार 30% के लाभ पे दे देता है। 30% के लाभ पे ये दुकानदार दे देता है 30% के लाभ पे किसको? कस्टमर को। यानी ये 150 100% का वैल्यू होगा किसके लिए? दुकानदार के लिए। और 30% लाभ कमाता है, यानी 130% का वैल्यू। 50 से काटिएगा 3 बार में, 50 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा ये 65 बार में, 65 तिया हो जाएगा 195, 65 तिया हो जाएगा 195, यानी कस्टमर को दे रहा है 195 में। कौन? तो दुकानदार दे रहा है। भैया आगे पढ़िएगा, आगे सुनिएगा, समझिएगा। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपया में देता, बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपया में देता, 180 रुपया में देता, तो कहा क्या? 180 रुपया में साड़ी बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा?
ये बुनकर जो है, बुनकर इसको न दे के दुकानदार को न दे के सीधे कस्टमर को देता 180 रुपया में, तो कितना का लाभ होता? अब देखिए 180 में देता तो कितना का लाभ होता? 60 का लाभ होता। किस पे होता? तो 120 रुपया पे। प्रतिशत में निकालिएगा तो भाई 100% से गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, ये बताइए हमको। जब 100% से गुना कीजिएगा तो मेरे भाई काटिए यहाँ से 60 दूना 120, 2 से काटिएगा ये 50 बार में, यानी 50% का तो बुनकर को सीधे फायदा होता, लेकिन कहा कस्टमर को कितना रुपये का लाभ होता? कस्टमर को कितने रुपये का लाभ होता? यानी 195 रुपया वो अभी पे कर रहा है। किससे? जब दुकानदार से ले रहा है। अगर वो डायरेक्ट बुनकर से लेता तो 180 रुपया में लेता, तो कितना रुपया का फ़ायदा होता? तो मेरे भाई फ़ायदा होता कितना का? 15 का। घटाइए 195 में से 80, 180, 15 रुपये का फ़ायदा होता, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? समझ में आया? ए भैया चलिए आते हैं 47 नंबर सवाल पे, और 47 नंबर सवाल को पढ़िएगा, समझिएगा और देखिएगा सवाल कह क्या रहा है और सवाल को सॉल्व कैसे करना है। करा आशीष ने विपिन को 20% हानि पर 5000 रुपये में एक गाय बेची। विपिन ने उसे उसी कीमत पर कासिम को बेच दिया, जिससे आशीष को 15% का लाभ होता। इस लेन देन में विपिन को कितना रुपया का लाभ हुआ? ये भी सवाल दोस्त थोड़ा सा जटिल है, अगर समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो पहाड़ों के जैसे मुश्किल हो जाएगा आपको बनाना। समझे? क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए समझाते हैं आपको आसानी से, ताकि आपको सवाल सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले आशीष है और उसके बाद विपिन है, उसके बाद कासिम है। आशीष जब विपिन को देता है तो विपिन को देता है कितना रुपया में? 5000 में, लेकिन कितना के लाभ पे दे रहा है मेरे भाई? 20% के हानि पे दे रहा है। 20% के हानि पे दे रहा है आशीष विपिन को, यानी ये तो विपिन के लिए 100% होगा, लेकिन आशीष के लिए ये 80% ही है। ये आशीष के लिए 80% ही है 5000। अच्छा 100% का निकालिएगा तो विपिन आशीष का कितना रुपया लगा था उस वस्तु को किनने में, ये बात निकल के आ जाएगा। 4 से काटिएगा, 4 1 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0 हो जाएगा। 125 गुना 5 होता है दोस्त 625, यानी 6250 रुपया में कौन खरीदा था वस्तु को? ए भैया आशीष खरीदा था। सवाल क्या कहा आगे जानते हैं। फिर विपिन नहीं रखा इस वस्तु को, लेकिन विपिन बेच दिया कासिम को। विपिन जब कासिम को बेचा तो यहाँ ये नहीं कहा जो बेचा है ये कितना के 15% के लाभ पे बेचा, ये बात ये नहीं कह रहा है। ये कह क्या रहा है? कह रहा आशीष को 15% का लाभ होता है, यानी आशीष जब बेचता इस वस्तु को कासिम के हाथ तो 15% का लाभ होता। तो आशीष से निकालिए, लेकिन विपिन बेच रहा है वस्तु को। कहा किससे? जो आशीष को 15% का लाभ होता अगर वो कासिम को देता तो, लेकिन बेच रहा है कौन वस्तु बेच रहा है विपिन। तुलना करना है इससे, यानी बढ़ाना है इससे, लेकिन तुलना करना है विपिन से। तुलना किससे करना है? तो विपिन से, लेकिन बढ़ाना है आशीष से। समझे? क्लियर हुआ? तो आइए देखिए 6250 रुपया में आशीष खरीदा है। जब ये बेचेगा तो 15% का लाभ होगा, यानी 115/100 होगा। काट दीजिए, तो काटिएगा तो 5 से ये 23 बार में, ये कटेगा कितना बार में? तो ये कटेगा 20 बार में। E0 से E0 को काट दीजिए, गुना कर दीजिए तो 23 5 होता है 115 होगा क्या? 115 का 5 होगा 11। 23 दूना 46, 46 10 हो जाएगा 56, 56 1 हो जाएगा 57, 7 होगा बचेगा 5। 46 तो सॉरी 23 छाके होता है 100 तो 15 हुआ, अब 23 छाके हो जाएगा 138। 138 हुआ, इसमें 5 जोड़िए इसका हासिल तो 8 5 13, यानी 143 हो जाएगा। अब भाग देना है भैया, 2 से देना है ना, तो 2 से दीजिए। अब भाग दीजिए, अब 2 7 14, फिर भाग लगेगा 2 1 2, फिर यहाँ 1 हो जाएगा 2 8 16, फिर 1 2 7 14, यानी 7187.5 में कौन खरीदा है? कासिम खरीदा है।
7187.5। ये बात समझ में आया? ये रफ था हमारा भैया आपको समझाने के लिए, यहाँ तो डायरेक्ट आपको निकालना पड़ता। तो आइए समझिए अब 7187 में कौन खरीदा? तो कासिम खरीदा है। तो कहा विपिन को इस व्यापार में क्या लाभ हुआ? तो विपिन ने बेचा है इसको। अरे तुलना तो करना है इसी से ना, विपिन से ना, तो विपिन से जब करना है तो घटाइए, तो घटाइएगा तो यहाँ 5000 है, यहाँ 7000 है, 187 यानी 2187.5 का विपिन को व्यापार में लाभ हुआ मेरे भाई। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ ये भैया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। दोस्त आपको इतना आसानी से समझाएंगे ना, जो सवालों को आप समझिएगा। 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपया है। 2 दर्जन केला यानी 24 केला का मूल्य 32 रुपया है। 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। बाद में दुकानदार ने दर को कम करके 4 रुपया प्रति दर्जन कर दी। प्रतिशत हानि बताइए। 2 दर्जन केला खरीदा यानी 24 केला खरीदा है। 24 केला मेरे भाई खरीदा कितना में? 32 रुपया में खरीदा है। तो कहा 18 केला को बेच रहा है 12 रुपया प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना? 12। अब 12 रुपया प्रति दर्जन बेच रहा है यानी 1 रुपया प्रति पीस बेच रहा है। 18 केला बेच रहा है यानी 18 केला का कितना हो जाएगा? तो 18 रुपया होगा। और जब 18 केला बेच दिया तो बचा कितना केला? 6 केला। ये बचा हुआ केला को 4 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है यानी ये आधा दर्जन है तो 2 रुपया फिर हो जाएगा। यानी 2 रुपया जब होगा तो कितना में बेचा टोटल? तो 20 रुपया में बेचा। अरे खरीदा था कितना में? 32 में। बेचा टोटल कितना में? तो 20 रुपया में। हानि हुआ ना? अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखों से देखिएगा तो आपको हानि दिखेगा। तो 32 में से 20 घटाइएगा तो 12 का हानि हुआ। किस पे हुआ? 32 पे हुआ। अब प्रतिशत में जब निकालिएगा मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? तो काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 8 32। 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में। 25 तिया होता है 75, बटा हो जाएगा 2%। जब इसको भाग दीजिएगा तो 37.5% निकल के आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? इस सवाल देखिएगा। आइए आते हैं ए भैया नेक्स्ट को पढ़िए, नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िए। सुनिए सवाल देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। का एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिप बेचे। 1 रुपया में बेचा कितना क्लिप? 16 क्लिप का 25% लाभ प्राप्त किया। उसने 1 रुपये में कितने क्लिप खरीदे थे? अब बताइए सवाल क्या कहा ए भैया? सुनिए 1 रुपया में 16 क्लिप बेचा है लेकिन 25% का लाभ कमाया है। तो कहा 1 रुपया में कितना क्लिप खरीदा था? 1 क्लिप का 16, देखिए 16 क्लिप का मूल्य क्या था? 16 क्लिप का मूल्य 1 रुपया था। तो 1 क्लिप का जब मेरे भाई एसपी निकाल रहे हैं, एसपी निकालिएगा तो 1/16 होगा। समझे? क्लियर हुआ? तो अब देखिए 1 क्लिप का सीपी का 25% लाभ हुआ यानी 125% निकालिएगा। 125% निकालिएगा तो नहीं आएगा विक्रय मूल्य ए भैया। विक्रय मूल्य आएगा ना। 1 क्लिप का सीपी है, ये मान लीजिए सीपी है, सीपी का 25% लाभ हुआ यानी 125% जब निकालिएगा तो आपका विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य कितना है? 1/16। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 चौका 16 यानी 1 क्लिप का जो सीपी आएगा, 1 क्लिप का जो सीपी आएगा ये 1/20 आएगा। 1/20 क्या होगा? तो ये रुपया होगा। ये क्या होगा? तो रुपया होगा। 1 क्लिप का सीपी कितना है? तो 1/20 रुपया। और जब मेरे भाई 1/20 रुपया की 1 क्लिप का हो रहा है तो 1 रुपया कितना क्लिप का होगा? तो 1/20, ये 20 जाएगा ऊपर यानी 20 क्लिप क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1 रुपया में वो खरीदा कितना क्लिप था? तो 20 क्लिप खरीदा था। आसानी से समझ में आया। और दोस्त इसको और कोई शॉर्ट मेथड नहीं है जो आप सॉल्व कीजिएगा। समझे? क्लियर हुआ? आसानी से समझ में आया। या आप ऐसे नहीं सॉल्व कीजिएगा तो शॉर्ट मेथड ही आइए, शॉर्ट मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्या है? तो 25% का लाभ है।
25% का लाभ है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/4 होगा। ये नीचे वाला सीपी ये होता है हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस रहता तो लॉस। एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5। 4 का वस्तु पे 1 का लाभ यानी एसपी हो जाएगा 5। एसपी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई एक क्लिप का निकालिएगा दाम, एक क्लिप का दाम 1/16 और ये 16 क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू। आपको चाहिए किसका, 4 का वैल्यू। आपको चाहिए किसका, तो 4 का वैल्यू यानी 1/16 गुना 1/5 गुना हो जाएगा 4। 4 चौके 16 ये हो जाएगा 1/20। ये 1/20 मेरे भाई, ये 1/20 रुपया कितना क्लिप का आया, एक क्लिप का आया है। एक क्लिप का आया 1/20 तो 1/20 रुपया का, तो 1 रुपया का निकालिएगा तो 20 क्लिप आ जाएगा। अब इससे शॉर्ट और कोई नहीं हो सकता है। ये तो आपको एक एक प्रोसेस करके बताएं, लेकिन ये प्रोसेस जो है मेरे भाई इससे आसान और नहीं होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा। ए भैया ए सुनिए, सवाल को समझिए। करा अगर कोई दूध वाला 50 रुपया प्रति लीटर दूध बेचता है, 50 रुपया प्रति दूध लीटर बेच रहा है और उसे 2000 रुपये की हानि होती है। यदि वह इसे 60 रुपया प्रति लीटर बेचता तो उसे 1500 रुपया का लाभ होता। उसके द्वारा बेचे जाने वाले दूध की कुल मात्रा बताइए। अब बताइए 50 रुपया प्रति लीटर बेच रहा था तो 2000 का हानि हो गया। जब वो 60 रुपया कर दिया दूध का कीमत तो 1500 रुपया का लाभ कमा रहा। तो कहा टोटल दूध कितना बेचा है। अरे टोटल कुल मात्रा नहीं पता है, जब पता ही नहीं है तो कुल मात्रा निकालिए, x है। मान लेते हैं कुल मात्रा x है। जब ये 50 रुपया प्रति लीटर 50 इंटू एक्स हो जाएगा 50x। 50x होगा कि नहीं होगा। अरे 1 लीटर का दाम 50 रुपया तो x लीटर का 50x। इसमें से इसमें 2000 हानि हो रहा था यानी 2000 जोड़ देंगे तो उसका क्या होगा, उसका टोटल सीपी निकल के आएगा। अरे 2000 हानि हो रहा था तो सीपी जब निकालिएगा तो 2000 जोड़िएगा ना। अरे घटा हुआ है यानी हानि है तो घटाना नहीं है, सीपी पे जा रहे हैं। बराबर दीजिए 60 रुपया लीटर बेच रहा है यानी 60x। अब 1500 रुपया लाभ हो रहा है तो 1500 रुपया घटा दीजिए तो ये आ जाएगा सीपी पे, यानी ये भी सीपी दोनों हो जाएगा बराबर। क्लियर हुआ। आइए इस 50x को उधर भेजिए, इस 15x को इधर भेजिए, 1500 को इधर भेजिए। 1500 को जब भेजिएगा तो ये जुट जाएगा यानी हो जाएगा 3500। आई जा जाएगा उधर तो घट के हो जाएगा 10x, 0 0 खत्म, x बराबर हो जाएगा 350। यानी उस दूध वाला को कितना लीटर दूध था तो 350 लीटर दूध था। समझ में आया, क्लियर हुआ। ए भाई वाह, ए सुनिए, समझ में आया ना, आया है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, करा 1 किलोग्राम सब्जी का 3/4 मूल्य क्या होगा यदि 2.5 किलोग्राम सब्जी का कीमत 120 रुपया है। देखिए ये सवाल बहुतों से नहीं सॉल्व होगा, ये दैनिक जीवन का सवाल है। ये आप सब्जी खरीदने जाते होंगे तो इसी टाइप से सवाल या दुकानदार कहता होगा आपसे, तो आपको इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो बहुतों से ऐसा होगा जी सवाल बनेगा नहीं। 3/4 कहने का मतलब दोस्त 3 पौवा, समझ रहे हैं। 3 पौवा जानते हैं कितना होगा, 2 पौवा होता है आधा किलो, यानी हाफ केजी होता है 2 पौवा, समझिएगा। 2.5 किलो देता है 120 रुपया में। 2.5 किलो कहने का मतलब कितना ग्राम, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 2 केजी में 2000 ग्राम, 500 ग्राम यानी हाफ केजी। 1000 यानी 2000, 500 यानी 2500। 120 रुपया कितना वस्तु कितना केजी का दाम है तो 2500 ग्राम का दाम है। 2500 ग्राम का दाम है कितना 120। हमको चाहिए कितना 3 पौवा 3/4 चाहिए, यानी 750 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए तो 750 ग्राम चाहिए। तो 750 ग्राम से भैया गुना कीजिए, ग्राम ग्राम कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 25 से काटिएगा तो 25 तिया 75, 25 से काटिएगा तो 10 बार में 0 0 खत्म, 12 तिया 36 रुपया हो जाएगा। यानी 3 पौवा का दाम हो जाएगा कितना, 3/4 का दाम हो जाएगा 36 रुपया, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे आप फंसिएगा, कैसे फंसिएगा, बी कितना में दिया हुआ है तो देखिएगा ऑप्शन डी में बी दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। करा 5 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चीनी का
क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलोग्राम था। बेचने पर वह गेहूं को 10% और चीनी को 20% लाभ अर्जित करता है। कुल विक्रय मूल्य क्या था? अरे भैया 5 केजी गेहूं जब बेचता है यानी 70 रुपया प्रति केजी के हिसाब से, तो 7 पंच 35 यानी 350 रुपया में वो खरीदता है। गेहूं खरीदता है 350 रुपया में, 70 रुपया प्रति केजी और 5 केजी खरीदता है। और इसको जब बेचता है 10% के लाभ पे यानी 110 पे बेच देता है। 110% पे बेच देता है। जब इसको गुना कीजिएगा तो 385 रुपया हो जाएगा क्या? तो ये एसपी होगा मेरे भैया। चीनी को देखिएगा, चीनी 80 रुपया प्रति केजी है, 80 रुपया प्रति केजी है और 10 केजी खरीदता है यानी 800 रुपया इसका हो जाएगा क्या? सीपी। और इसको जो बेचता है तो मेरे भाई देखिएगा 20% के लाभ पे बेचता है यानी 120/100 पे बेचता है। 2 जीरो से 2 जीरो 12 8 होता है 96 यानी 960 रुपया में क्या कर रहा है? तो बेच रहा है। का टोटल एसपी बताइए, टोटल एसपी कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए तो ये 5 8 6 14 9 4 13 1 14 1400 9 4 9 3 12 1 हो जाएगा 13। जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 8 6 14 9 3 12 1 13 1345 रुपया आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? समझ में आया? आइए यहाँ से आते हैं नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं, टाइप नंबर 2। ए भैया सुनिए जरा सुनिए, इधर जो होगा ना बहुत ही लाजवाब शानदार होगा, तो समझिएगा और आसानी से सॉल्व करने का तरीका को सीख लीजिएगा, तब जाइएगा आप छोड़ के कहीं भी। श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था ना, उसमें से 65 पुस्तक बेचकर वह उस राशि को वह राशि वापस मिल गई। लाभ प्रतिशत बताइए। अब श्याम 100 पुस्तक खरीदा, जितना रुपया उसको लगा था ना वो 65 पुस्तक बेच के उतना रुपया कमा लिया। तो ये जो बचा 35 पुस्तक, तो इस पुस्तक को जो बेचा तो लाभ हुआ ना, तो वही पूछा है जो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो एक बात समझिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने का 2 मेथड होगा। कितना मेथड होगा? 2 मेथड होगा। वो दोनों मेथड जो होगा बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा। क्या होगा? तो दोनों मेथड होगा शॉर्ट मेथड होगा। समझे? इससे शॉर्ट और कहीं नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, आप कहीं भी जाके देखिएगा। तो देखिए 100 पुस्तक का सीपी 100 पुस्तक का सीपी है बराबर हो जाएगा जी, क्योंकि इस 100 पुस्तक जो बेचा खरीदा था वो 65 पुस्तक को बेचने में उसका रुपया निकल गया, यानी 65 पुस्तक का एसपी निकल के आ गया। उसको क्या रुपया काट दीजिए तो 13 5 65, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, यानी इस सीपी को रहने दीजिए, इस एसपी को उठा के नीचे में पटक दीजिए और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 20। अब 13 रुपया का वस्तु 20 रुपया में बिका, कितना का लाभ हुआ? 13 रुपया का वस्तु बिका कितना में? तो मेरे भाई 20 में बिका यानी 7 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? तो 13 पे हुआ। किस पे हुआ? 13 पे हुआ। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना 700/13%, भाग दीजिएगा 53 सही 11/13% हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ, कहीं समझने में दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर बताइएगा। आइए आते हैं दूसरा मेथड पे। दूसरा मेथड क्या है देखिए, जब भी टाइप का सवाल होगा, ये दूसरा मेथड का नियम है, जब भी इस टाइप का सवाल होगा जो इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बताइए। तो उस टाइप के सवाल के लिए आपका क्या होगा जानते हैं? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जब भी दिया हुआ रहेगा तो इस पे विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य पे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालिएगा। विक्रय मूल्य पे कहने का मतलब विक्रय मूल्य नीचे में दीजिएगा, तो दोनों का अंतर ऊपर में दीजिए। दोनों का अंतर यानी 100 है और 65 है। दोनों का अंतर कितना है? तो 35 का है। इसको ऊपर में, और ये हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी है, ये हमारा सीपी है। एसपी पे निकालिए, एसपी पे निकालिए यानी 65 नीचे में दीजिए, 100% से गुना कर दीजिए। 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 13 बार में, 700/13%। 53 सही 11/13%। तो कौन सा मेथड आपको पसंद आया, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल मेरे भाई मेरे साथ ही देखिएगा क्या कह रहा है।
करें यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 18 पेनों का सीपी बराबर है 12 पेनों के एसपी के। काटिए 6 18 6 दूना 12। सीपी रहने दीजिए, इस एसपी को उठा के नीचे पटकिए, 2/3 लिखिए। 2 रुपया का वस्तु 3 में बिका, 1 का लाभ हुआ, 2 पे प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना कीजिए। 50 दूना 100 होता है, यानी 50% का प्रॉफिट हुआ। दूसरा मेथड देखिएगा मेरे भाई मेरे साथी, दूसरा मेथड दोनों का अंतर बोले थे, यानी ये क्या है तो ये है आपका सीपी और ये क्या है तो 12 है एसपी। दोनों का अंतर 6 निकालिए आप एसपी पे, प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना। 6 दूना 12, 2 से 50 बार में, यानी 50%। इस तरीके से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल को भैया देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। 32 वस्तुओं का क्या है तो एसपी बराबर है किसके तो 38 वस्तुओं के सीपी के। 2 से काटिए 16 बार में, 2 से काटिए 19 बार में। इस एसपी को रहने दीजिए, इस सीपी को उठा के यहाँ लाइए। ये 19 बटा हो जाएगा 16। 16 का वस्तु 19 में बिका, यानी लाभ हुआ कि हानि। अरे 16 का वस्तु 19 में बिका, लाभ हुआ कि हानि। तो देखिए 3 रुपया का लाभ हुआ ना, किस पे हुआ 16 पे। प्रतिशत में निकालना है 16%, 100% से गुना। ये हो जाएगा 4 से काटिए तो 4 से काटिएगा तो 25 बार में, 4 से काटिएगा 4 बार में। 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25 तिया 75, अब बटा हो जाएगा 4। 25 तिया 75 बटा हो जाएगा 4, यानी भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई जानते हैं। 18 चौका होता है 72, अब 72 फिर हो जाएगा कितना 3 0। 30 होगा, 4 7 28, फिर 2 4 5 20, यानी 18.75% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड देखिएगा तो दूसरा मेथड भी देख लीजिए। ये 32 एसपी है, ये 38 सीपी है। तो दोनों का अंतर बोले तो दोनों का अंतर 6 है। और यहाँ एसपी देना है नीचे में तो एसपी दीजिए, प्रतिशत निकालना है तो 6%, 100% से गुना। काटिए 4 से 4 8 32, 4 से काटिएगा ये 25 बार में। 25 छाके होता है 150, अब बटा होता है कितना 8 दे दीजिए, या काट दीजिए इसको, 2 तिया 6, 2 चौका 8। 25 तिया 75 बटा हो जाएगा कितना 4। 75 बटा 4 कहने का मतलब दोस्त 18.75%। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। समझ में तो आ गया होगा पूरा। ये सो भैया सुनिए ना, देखिए ना आगे सवाल क्या कर रहा है। आगे लाजवाब शानदार सवाल सब है, देखिएगा। करे जब एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता है। तो x अनुपात y का अनुपात ज्ञात कर दीजिए, बताइए क्या होगा। तो सुनिए इस सवाल को देखिए। x वस्तुओं का क्या है तो क्रय मूल्य, x वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। y वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी y का SP। इस CP को रहने दीजिए, इस SP को यहाँ नीचे लिखिए, इस y को रहने दीजिए, इस x को नीचे ले जाइए। ये क्या है तो ये y CP है, CP, ये x क्या है तो SP है। 25% का लाभ हुआ तो किस पे जाएगा भैया, किस पे निकालिएगा, CP पे नहीं निकालिएगा। अरे CP वह है तो इस पे 25% का लाभ यानी 125/100। ये बराबर हो जाएगा किसके x के, निकलेगा कौन चीज़ विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। 25 पंच 125, 25 चौका 100। आपसे किसका रेशियो पूछा है तो x रेशियो y, रहने दीजिए इसको उधर लेके जाइए यहाँ। तो x बटे y हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। 5/4 को आप ये नहीं कहिएगा जो 5:4 है, नहीं कहिएगा, अरे कहना पड़ेगा, कहना क्या पड़ेगा, ये होता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा। करा 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ 25% है, तो x का मान 120 पेन का CP है ना, CP बराबर है x पेन के SP के, तो लाभ हुआ है 25%। कितना का लाभ हुआ, कितना तो 25%। क्लियर हुआ, समझ में आया। आइए यहाँ पे CP बटा लिखिए SP, ये x बटा लिखिए 120। अब बताइए x रुपया का वस्तु 120 में बिका, लेकिन लाभ कितना हुआ 25%। लाभ कितना हुआ 25%। आप चाहे तो यहाँ से फ्रैक्शन लेके निकालिए, ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ये हो जाएगा SP, हो जाएगा 5, यानी ये 5 का वैल्यू है 120, 5 का वैल्यू है। 4 का निकालिएगा तो CP आएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 चौका 96,
24 चौका 96 होगा। या आप ऐसे नहीं निकालिएगा तो ऐसे नहीं निकालिएगा तो निकालिएगा कैसे, देख लीजिए। ऐसे नहीं निकालिएगा तो देखिए कैसे, 25% का लाभ हुआ। यानी ये जो एसपी है मेरे भाई 25% इंक्लूड के साथ है, यानी ये 100% नहीं 125% का वैल्यू है। 100% निकालिएगा सीपी निकल के आएगा। प्रतिशत 25 चौका 25 पंच 5 से काटिएगा 24 पंच 24 चौका 96 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। इतना आसानी से दोस्त कहीं समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो समझा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझा रहे हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल को। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है, 20 टेबलों का क्रय मूल्य x टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इस सौदे में 25% लाभ होता है तो x का मान। इस सवाल आपके लिए, इस सवाल आप सॉल्व करके बता दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत। अब 20 कमीज बेच रहा है ये भैया, एसपी क्या हो जाएगा तो 20 कमीज के एसपी के, 20 कमीज के एसपी के बराबर क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ जो कमा रहा है, प्रॉफिट जो कमा रहा है, ये 5 कपड़ा के एसपी के बराबर, 5 कपड़ा के एसपी के बराबर। सीपी बताइए क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है ना, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है सीपी, तो होता है तो 20 में से 5 घटाइएगा 15 एसपी के बराबर होगा। पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखिए ऊपर, किस पे निकालना है तो आपको निकालना है सीपी पे, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। एसपी खत्म, 5 तिया 15, 100/3 यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। करा 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है यानी एसपी जो होगा 33 एसपी हो जाएगा। अब प्रॉफिट जो हो रहा है 11 एसपी के बराबर है, तो यहाँ से जब सीपी निकालिएगा तो घटाइएगा ना एसपी में से, तो ये हो जाएगा 22 एसपी होगा। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 11 एसपी आपका प्रॉफिट है और 22 एसपी आपका क्या हो गया तो सीपी हो गया। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना, एसपी खत्म, 11 दूना 22, 2 से 50 बार में 50% आपका इस व्यापार में क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ ना। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को दोस्त समझिएगा, पढ़िएगा। एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,500 रुपये में 25 कुर्सियाँ खरीदी। 37,500 में कितना कुर्सी खरीदा, 25 कुर्सी खरीदा है। उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ तो लाभ हुआ। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए, एक कुर्सी बिका कितना में। अरे 25 कुर्सी जब बेचा, ये भैया 25 कुर्सी जब बेचा यानी 25 सीपी। अब 5 कुर्सी के एसपी के बराबर क्या है, ये प्रॉफिट है। ये क्या है तो प्रॉफिट है। एक बात बताइए, एसपी बराबर क्या होता है जब प्रॉफिट रहेगा तो सीपी प्लस हो जाएगा एसपी, सीपी प्लस प्रॉफिट होगा ना। अरे एसपी जब होगा, एसपी जब निकालना होगा, जब सवाल में क्रय मूल्य और प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है आपको, तो दोनों को जोड़ना है। तो 25 वस्तु क्या किया बेचा है यानी 25 वस्तु का सीपी हो जाएगा, प्लस 5 वस्तु के एसपी के, 5 वस्तु के एसपी के बराबर हो जाएगा क्या प्रॉफिट। एक बात बताइए, जब 25 वस्तु खरीदा है तो बेचेगा कितना वस्तु, 25 वस्तु ने बेचेगा कि 26 बेचेगा, नहीं बेचेगा, तो 25 वस्तु ही बेचेगा यानी 25 एसपी हो जाएगा। इसको इधर लाइए, एसपी के साथ हो जाएगा यानी 20 एसपी होगा, ये हो जाएगा 25 सीपी। काटिए तो 25 पंच 5 25 20 चौका, सॉरी 5 चौका 20, तो एसपी बटे हो जाएगा सीपी 5/4 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है या क्या पूछा है, तो अब देखिए 37,500 में खरीदा था यानी सीपी यानी ये 4। आपको चाहिए टोटल वस्तु का 5 से गुना कीजिए, इसमें भाग दीजिएगा, पहले इसका निकाल लीजिए, इसका जब निकाल लीजिएगा 4 से काटिए तो 4 नमा 36, फिर हो जाएगा 1, 4 तिया 12, 3 0 यानी 4 7 28, 4 5 20, 93
75 देखिए 93 75 गुना 5, ये टोटल क्या आया, विक्रय मूल्य आया। वस्तु खरीदा कितना था 25, तो बेचा भी 25 था, यानी ये तो टोटल 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया। तो एक वस्तु का निकालने के लिए 25 से भाग दीजिए, 5 25, 5 से भाग दीजिएगा 18 पंचौता 90, 5 से भाग दीजिएगा 5 7 35, 5 25, यानी 1875 क्या हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? इतना आसानी से समझा रहे हैं मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है भैया, समझिएगा, सुनिएगा, और ये आज का लास्ट सवाल होगा। कह रहा एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को बनाने का 2 मेथड है, 2 नहीं कहिए 3 मेथड है। क्या क्या है, तो आप एक बेसिक से जा सकते हैं, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपके लिए फॉर्मूला है, उससे जा सकते हैं। तीसरा है बाय ऑप्शन। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप बताइए, जो आप फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, उसके बाद अगर आपसे बेसिक नहीं सॉल्व हुआ तो नहीं बनेगा। अगर आप बाय ऑप्शन का यूज करते हैं तो इस सवाल तो कहीं का नहीं रहेगा, इस सवाल तो बनिए जाएगा। तो आइए बाय ऑप्शन इस सवाल को देखिएगा। बाय ऑप्शन देखिए क्या है सवाल, क्या कहा जानते हैं, 144 रुपया में बेचा, यानी SP 144 है। कहा जितना इस वस्तु का CP है, जितना इस वस्तु का CP है उतने का प्रॉफिट प्रतिशत है, उतने का प्रॉफिट प्रतिशत है। यानी कहने का मतलब जितना रुपया का लाभ हुआ उतने प्रतिशत का, जितना रुपया का CP है, जितना रुपया का वस्तु है उतने प्रतिशत का क्या है, लाभ है। तो आइए ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन को शुरू करते हैं। ऑप्शन ए को उठाइए, CP अगर 80 होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, 80% होगा। जब आप 144 में बेचे हैं तो या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये जो 144 होगा ये 180% का होगा, या आप 100% का निकालिएगा तो 80 आना चाहिए, या नहीं तो आपका ये क्या है, तो ये आपका CP है और ये आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप ऐसे भी निकालिएगा 80 का 180%। तो अगर ऐसे निकल गया तो आपका अगर ये 144 आ गया तो यानी ये सही होगा, अगर नहीं आएगा तो गलत होगा। 0 0 कटेगा, 18 18 होता है 144, यानी ये जो आया है ऑप्शन जो ए उठाए हैं 80, ये हमारा सही है। अगर यहीं पे आप 72 को लेके देखिएगा ऑप्शन बी, या 72 छोड़ के आप 90 को लीजिए, 90 को लीजिए, डी को 90, यानी CP 90 और 90%। यहाँ पे आप देखिएगा तो 90 गुना हो जाएगा 190/100, 0 0 खत्म, 19 नमा होता है कितना, तो 171, यानी 171 है। देखिए तो यहाँ है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन गलत है। तो मेरे भाई आपका जो राइट आंसर होगा इस सवाल के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, समझ में आया दोस्त? अगर आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त इस चैनल पे बिल्कुल आपको शॉर्ट मेथड से गणित सिखाएंगे, बिल्कुल इजी तरीका से सिखाएंगे, ताकि आप गणित से डरो नहीं, जब बल्कि आपको गणित से मोहब्बत हो जाए। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।